In today's lecture, we would be doing matrix multiplication. That is multiplication of a matrix by a matrix. It is also known as product of two matrices. दो मैट्रिक्स को जब हम गुणा गुणा करते हैं तो हमें एक गुणनफल मिलता है, वो भी एक मैट्रिक्स होगा. So when two matrices are multiplied, the product is also a third matrix. Say suppose we take A and B, two different matrices. Okay, 2 1 3 0 5 1, and B we take it as 4 0 3 and 8. There is a condition for two matrices to be multiplied. जब हम दो कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या गुणा करना चाहते हैं, उसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि पहले मैट्रिक्स का जो हम पहला मैट्रिक्स लेंगे, जिसको हम प्री मल्टीप्लायर भी कहते हैं या प्री फैक्टर कहते हैं. So the first matrix, the columns, the number of columns of the first matrix must be equal to the number of rows of the second matrix. यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम, अगर ये पहला मैट्रिक्स है और ये है हमारा दूसरा मैट्रिक्स, तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है स्तंभ should be equal to number of rows of the second matrix, यानी दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए. फाइन. तो प्री मल्टीप्लायर should have the number of columns equal to the number of rows of the post multiplier. यहाँ पे what is the order of the matrix A? This is 3 into 2. What is this? This is 2 into 2. So the number of columns is equal to number of rows. अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में गुणा किया जा सकता है. We can multiply these two matrices A and B. So when multiplication of two matrices A and B is possible, then we say that A and B are conformable. Okay? तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं A के साथ B का, तो हमें तीसरा जो कि प्रोडक्ट होता है वो भी एक मैट्रिक्स के रूप में ही मिलता है. आइए देखते हैं दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3/2, 3 rows and 2 columns, ठीक है, ये 3/2 मैट्रिक्स है, एंड B इज अ 2/2 मैट्रिक्स. ठीक है, 4 0 3 and 8. This is 2/2 matrix. So now we will see how we multiply it. बहुत आसान सा तरीका है. पहला मैट्रिक्स का जो पहला पंक्ति है, रो है, इसके साथ पहला कॉलम का हम दोनों कॉलम का बारी बारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ध्यान से देखिए, हमारा मैट्रिक्स ए बी, जिसको हम सी बी कह सकते हैं, क्या होगा? 2 लेंगे यहाँ से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, 1 into 3. ये हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होगा. फिर हम वही फर्स्ट रो का दोनों एलिमेंट के साथ सेकंड कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 into 0 प्लस 1 into 8. ठीक है, इसी तरह से हम फिर दूसरी बार सेकंड पंक्ति लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 into 4 प्लस 0 into 3. आई होप यू आर फॉलोइंग. नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वही सेकंड पंक्ति, लेकिन सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम. सो 3 into 0 प्लस 0 into 8. थर्ड में आएगा थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम पहले होगा. सो 5 into 4 प्लस 1 into 3. नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम. सो इट इज़ 5 into 0 प्लस 1 into 8. ठीक है, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था
क्योंकि ये और ये सेम है तो हम प्रोडक्ट में इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, सो इट विल बिकम 3 into 2 ऑर्डर का ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा. लेट अस ऐड. व्हाट डू वी गेट? 8 plus 3 is 11. 2 into 0 is 0 plus 8 is 8. 12 plus 0 is 12. 0 plus 0 is 0, right? 20 plus 3 is 23 and 0 plus 8 is again 8. तो ये है हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी. फाइन. ओके, नाउ वी टेक अनदर. एक और करते हैं. लेट A is equal to 2410 and B is equal to 1 2 3 4. क्योंकि ये दोनों 2 by 2 मैट्रिक्स के हैं तो फर्स्ट का कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड का रो, so we can say that A and B are both confirmable. Fine. Since A and B are both confirmable, we can multiply both and find the product AB. Let us find what the product AB will become. So first row with first row with the first column of the second matrix. Pre multiplier का first row, post multiplier का second row. Okay. So 2 into 1 plus 4 into 3. Then we do first row with the second column. 2 into 2 plus 4 into 4. Second row with first column. 1 into 1 plus 0 into 3. Again 1 into 2 plus 0 into 4. We get another product matrix of 2 by 2. So what do we get here? 2 into 2 is 1 plus 12 is 13. Here we get 1 plus 0 is 1. We get 4 plus 16 is 20 and 2 plus 0 is 2. So this is our AB. Let us do the opposite. Let us find what BA will become. BA भी करके देखते हैं. ठीक है. BA मतलब ये हमारा प्री मल्टीप्लायर हो और A हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर हो जाएगा. तो यहाँ पे B का फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ A. So it will become 1 into 2 plus 2 into 1. First row into second column 1 into 4 plus 2 into 0. Second row of B into first column of A. So second row of B is 3 into 2 plus 4 into 1. Second row of B into second column of A. 2 into 4 plus 4 into 0. ये भी हमारा 2 by 2 मैट्रिक्स ही होगा. So how much do we get? 2 plus 2 is 4. 6 plus 4 is 10. 4 plus 0 is 4. 8 plus 0 is 8. This is our BA. आप देखेंगे कि दोनों 2 by 2 है प्रोडक्ट है, लेकिन AB और BA दोनों बराबर नहीं है. AB is not equal to BA. AB और BA बराबर नहीं होगा. कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स लीजिए और फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसका रेसिप्रोकल प्रोडक्ट सेम नहीं होता है. ओके, नाउ I will give you some more sums to solve and you will post it. If you have any doubts, you can get back to me on WhatsApp also. We will, in the meanwhile, we will take up another example in which we will do a little bit of addition, subtraction and scalar multiplication. Okay, let us take that example also. So, say suppose it is given that A is equal to 1, 2, minus 1, 3, 0, 1, 1, 1, 1. C is equal to 2, minus 1, 7, 3, 0, 0, 4, minus 1 and minus 5. ठीक है, हमें A दिया गया है और
C दिया गया है। अगर हम कहें कि हमें B निकालना है, फाइंड B, और शर्त है दैट इफ -A + 2B इज इक्वल टू 6C। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? B निकालना है। फाइन, लेट अस डू इट। So now let us see how do we solve this problem. Fine. So we have been given a condition given that -A + 2B is equal to 6C. So we start solving it from this very equation. So from here we can separate out 2B and write it as 2B is equal to 6C plus A. Fine. And B would be equal to 6C plus A by 2, which means 3C plus half A. Right? So we will keep this. This can be also rewritten as half A plus 3C. हम इस इक्वेशन को यहीं पे रखेंगे। फाइन, तो B क्या हो जाएगा? B will be equal to half A क्या है? A was given as 1, 2, -1, 3, 0, 1, 1, 1, 1. Okay? And 3C, right? So 3 into C. What is C? 2 minus 1, 7. 3, 0, 0. 4 minus 1, -5. So we'll work it out. B क्या हो जाएगा? हाफ करेंगे हर एक को, तो क्या होगा? 1 by half. 2 into half is 1. -1 into half is -half. 3 into half is 3 by 2. 0 by half into half is 0. 1 into half is half. 1 into half is again half. So all this is 1 by 2. Plus we will multiply C with 3, the scalar number 3. So 2 into 3 is 6, -1 into 3 is -3, 7 into 3 is 21, 3 into 3 is 9, then 0, 0, 12. उसी तरह से हम -3 को C के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे. So we have this as our B. Now we will simplify it by adding this matrix with this matrix. When we add, what do we get? 6.5 minus 2, 21 minus half is 20.5. 9 minus 3 by 2 will become, you can work it out separately. 9 minus 3 by 2, okay, will definitely become 15 by 2. Okay, 3 by 2 is 1.5, right? So it is, sorry, it's plus. So it is going to be, sorry, not minus, it is plus. So it is going to be 10 by 10 in 10.5. 9 plus 3 by 2 is 10.5. 0 plus 0 is 0. Again 0 plus 0 is 0. Next is 12.5. This would become minus 2.5. Minus 15 plus half is minus 14.5. तो हमारा B क्या निकल के आ गया? B, we got it as, आप इसको हाफ भी रख सकते हैं या 0.5 पर भी रख सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे. -2, 20.5, 10.5, 0, 0, 12.5, -2.5, -14.5. This is our B. इसी तरह से आप नेक्स्ट एक और मैं दे रही हूँ, इसको आप कीजिए अपने से. The next sum that I give is given A is equal to 1, 2, -3, 4, -5, 6.
B is equal to 4370 minus 92. Verify if AB is equal to BA. इसको आप वेरीफाई कीजिए। और भी सम्स मैं आपको पोस्ट करती रहूँगी, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता है, कहीं भी किसी स्टेप में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, डू कैच मी ऑन व्हाट्सएप।